रकबे को बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई गई है? उससे लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए, जहाँ तक गन्ने का एरिया है, जिला करनाल में गन्ने का जो एरिया है वो लगभग 19,500 हेक्टेयर एरिया है। और जिला करनाल में 3 जो है गन्ना मिल है। पिकाडली शुगर मिल है, एक करनाल में है और एक असंध में है। तो इनमें करनाल शुगर मिल का एरिया लगभग 9,000 हेक्टेयर एरिया है। पिकाडली शुगर मिल का 7,000 हेक्टेयर एरिया है और जो असंध शुगर मिल है उसका लगभग 3,500 हेक्टेयर एरिया है। तो कुल मिला के तीनों का एरिया 19,500 हेक्टेयर है। और इसमें से जो वैरायटी वाइज हम देखते हैं तो 50 से 60% एरिया CO 238 एक किस्म है, उसका एरिया है। अब ये वैरायटी क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसमें कीड़े भी ज़्यादा लगते हैं, बीमारियां भी लगती हैं, टॉप बोरर है या रेड रोट है या दूसरी बीमारियां हैं, ये इसमें बहुत आती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि पिछले कुछ समय से इसका जो पैदावार है वो भी कम आ रही है और इतना शुगर की रिकवरी भी किसानों को उतनी बेहतर नहीं मिल रही है। तो किसान ऑप्शन चाहता है कि दूसरी वैरायटी कोई आए। अभी हरियाणा सरकार ने एक ये किया कि भाई हमारी यहाँ पे शुगर केन का प्रेजेंट सेंटर है यहाँ पे, वहाँ की किस्म है CO 15,023, एक नई किस्म है। तो इसके ऑप्शन में इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स घोषित की हैं। तो इसमें अगर कोई किसान 15,023 को लगाता है तो उसको 5,000 रुपये का अनुदान जो है ना उस पर देने का प्रावधान किया गया है। और अगर कोई किसान इसका बीज तैयार करता है, बीज तैयार करके किसी दूसरे किसानों को देता है तो उसमें भी उसको 5,000 रुपये का प्रोविजन है, अनुदान में दिया जाएगा। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन शुगर केन स्कीम है उसके तहत ये है, उसमें कुछ और प्रोविजंस हैं। जैसे वाइड रो स्पेसिंग है, भाई गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो, गन्ना हेल्दी हो, गन्ने की रिकवरी अच्छी आए, उसके लिए गन्ने को 4 फीट की दूरी पर लगाते हैं। उसमें अगर 4-4 फीट की दूरी पर लगाते हैं कि और उसमें कोई दूसरी इंटरक्रॉपिंग वाली अंतःकरण वाली फसल ना ले, उसमें 3,000 रुपये का अनुदान है। और अगर अंतःकरण में लगाता है कोई फसल, इंटरक्रॉपिंग करता है तो उसमें 3,200 रुपये पर एकड़ है NFSM स्कीम में। इसके अलावा इसी स्कीम में जो TMS स्कीम है, इसमें एक सिंगल बड चिप मेथड से है, भाई अच्छी बीज कैसे तैयार करें, किसी के नई कोई वैरायटी हो उसका बीज अच्छी तरह से कैसे तैयार करें। तो सिंगल बड चिप मेथड में क्या होता है कि गन्ने का जो पूरा पोर्शन उसमें से सिर्फ उसकी आइज, बड आइज को चंद्राकार आकार में कट करके निकाल लिया जाता है और बाकी गन्ना उसका वेस्ट नहीं होता, वो उसको बेच सकता है। उसके बाद उस सिंगल चिप को आप ट्रे में लगा के उसका बीज तैयार करते हैं, हेल्दी और बढ़िया बीज तैयार होता है और वो किसानों को दे देते हैं। इसी तरह है नर्सरी तैयार करना, इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। इसी तरह से इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। उसमें क्या होता है कि गन्ने की जो पोरी होती है ना, उसमें एक सिंगल बड होता है, दोनों तरफ से 1.5 इंच का कट मार के उसको निकाल लिया जाता है, उसको ट्रेज में लगाया जाता है। तो ट्रे में लगा के उसको फिर उसको सीड के रूप में तैयार करके हेल्दी प्लांट तैयार करके किसानों को दे देते हैं। इस पे भी 3,000 रुपये की सब्सिडी है। एक है इसी का जो नर्सरी तैयार करते हैं उस पर 5,000 रुपये, जो मैंने बताया ना नर्सरी पे 5,000 रुपये है। एक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि कोई भी अच्छी वैरायटी होती है, उसका सबसे ऊपर का बड लेके उससे उसको फिर लैब में ले जाके उसको जार में तैयार करते हैं। उसमें तैयार करके फिर उसको ट्रे में लगा के उसके हेल्दी प्लांट तैयार करते हैं। फिर वो किसानों को खेत में ले जाने से उनको दे देते हैं। तो उसमें भी 8 रुपये पर एक प्लांट उससे लिया जाता है किसानों से। और लगभग 2 लाख पौधे तैयार करने का हमारा जो इसमें लक्ष्य है वो इस बार हम किसानों को ये शुगर मिल तैयार करवाती है। हम शुगर मिल को पैसे देते हैं, वो तैयार करके किसानों को दे देते हैं। तो मेन यही है कि किसानों को बीज अच्छा मिले, हेल्दी बीज मिले, तो उसकी पैदावार भी अच्छी होगी, गन्ने की रिकवरी भी अच्छी होगी और उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो हमारी स्कीमों का उद्देश्य भी यही है कि किसान की पैदावार बढ़े, उसकी शुगर की रिकवरी बढ़े। और जब शुगर की रिकवरी बढ़ेगी, पैदावार होगी, तो जाहिर सी बात है उसका एरिया तो बढ़ेगा ही। तो यही मकसद इस स्कीम का है। तो किसान चाहे तो एक हमारा अभी ये 31 दिसंबर तक की स्कीम है। किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट की साइट है agriHaryana.gov.in, उस पर जाके वो अपना रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें यह है कि जो फैमिली आईडी है इसको यूनिट फैमिली आईडी माना गया है। एक फैमिली आईडी पर किसान एक ही मद में लाभ प्राप्त करेगा, सभी में वो नहीं कर सकते। तो ये उसका है कि हरियाणा का होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट नंबर जो उसमें जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें मांगेंगे वो चीज़ें उनको उनमें भरनी होंगी।
तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये किसान इसका फ़ायदा उठाएंगे, और कल हम 3 कैंप कर रहे हैं, किसानों को 100 किसानों को उसमें बुला के उनको ये इन्फॉर्मेशन उनको भी डिलीवर करेंगे, और बाकी जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको बुला के नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उनको हम अवगत करवाएंगे। कोई जो बीमारी या कोई कीड़ा लगता है देखिए, उसके लिए भी हाँ, कुछ नहीं आते हैं वो जानकारी देते हैं। जैसे टॉप बोरर है, आमतौर पर जिसका पेस्ट है, जो टॉप बोरर काफ़ी नुकसान करता है, तो उसके बारे में भी जो हमारे एंटोमोलॉजिस्ट है वो आएंगे वहाँ पे। या रेड रोट एक बहुत बड़ी बीमारी है, रेड रोट आ जाती है तो शुगर की रिकवरी कम हो जाती है, तो उसकी उनकी जानकारी देने के लिए हमने कंसर्न साइंटिस्ट को बुलाया हुआ है, तो वो उनको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उनको जानकारी देंगे। तो लास्ट ईयर क्या टारगेट था और इस बार क्या है? देखिए, लास्ट ईयर का टारगेट तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब वो मेरे पास से जो ना ये एडिशनल चार्ज आया, मेरे को अभी मिला ये, तो इसको मैं देख रहा हूँ अभी। तो इस बार क्या टारगेट रहने वाला है आपका? हमारा टारगेट तो ये है कि भी ये जो स्कीम्स है इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टारगेट पूरे हों। जैसे 2 लाख हमने वो तैयार करने हैं, टिश्यू कल्चर से पौधे, वो किसानों को 2 लाख पूरे तैयार होकर मिले। जो नर्सरी के हमारे जो नर्सरी तैयार करनी वो पूरी तैयार हो, इस किसानों को पूरी मिले उनको। तो जितने भी टारगेट है हम उसको पूरा कर लेते, कोई इशू नहीं है इसमें। कुछ बस किसानों को ये है कि किसान शुगर मिल है उनमें आए, विभाग विभाग के अंदर आए, विभाग में जो कंसर्न हमारी ब्रांच है मिले, कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर मिले। आप शुगर मिल में जाएँ, वहाँ भी ये वहाँ पे जो पॉली हाउस है वहाँ बने हुए हैं, टिश्यू कल्चर लैब है, वहाँ पे आप जाके मिलें, उनसे जानकारी हासिल करें, और इसमें कोई दिक्कत आती है तो हमसे मिले आके। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स उनका बस वही आधार कार्ड है या उसकी फैमिली आईडी है, बस यही है जो। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम सुरेश कुमार, असिस्टेंट केन डेवलपमेंट ऑफिसर।